नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शंभु गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से जेके एसएसबी एग्जाम में जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है सिविल प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में। गाइस देखो, ये तो आप सभी लोगों को पता है, जितने भी लोग जेके एसएसबी जेई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी को पता है कि भाई जब सिलेबस आया था तो सिलेबस में ऑर्गेनाइज मतलब इन्होंने अथॉरिटी ने पूरा का पूरा ये बता दिया कि भाई इस एग्जाम मतलब इस एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का आने वाला है। ये हर किसी को पता है। फिर मोस्ट स्कोरिंग कैसे बोल सकते हैं सर जी, यही वाली तो बात है और यही तो आप लोगों से बात करनी है। गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि जब भी कभी आप लोगों को इतने इतने नंबर्स दिख जाते हैं, राइट, कि भाई इतने नंबर का इससे आने वाला है, इतने नंबर का इससे आने वाला है, अब आप मोस्ट स्कोरिंग कैसे कर सकते हो, मैं मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट वाइज नहीं, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन वाइज बताने वाला हूं। गाइज जैसे कि अगर मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिखाऊं, देखो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। जैसे ही आप जाओगे ना अंडर 24/7 के आर्टिकल पे, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस दिखाई दे जाएगा, राइट। जैसे ये जो सिविल इंजीनियरिंग है, चलो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग पे बता देता हूँ। सर्वेइंग हो गया, मैकेनिक्स हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हर किसी को पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन स्कोरिंग कौन सा होगा गाइस, स्कोरिंग में सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है ये देखो क्या दिख रहा है, रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने वाले हैं। मतलब कि 10 नंबर आपके रेलवे इंजीनियरिंग से होंगे। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाओगे तो वो 10 नंबर की लीड आप बना सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है पर्ट सीपीएम, जिसको हम लोग किस में लेके चलते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट पे। ये भी स्टूडेंट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोड़ के चले आते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ पर देख नहीं रहे हो। तो गाइज ये जो दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, रेलवे इंजीनियरिंग और आप लोगों का पर्ट सीपीएम, ये दो बहुत मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मैकेनिकल पे। गाइज मैकेनिकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसमें से जो मोस्ट स्कोरिंग होने वाला है वो ये है, राइट right. और इसमें से भी सबसे ज्यादा मोस्ट स्कोरिंग है आप लोगों का इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड कैड कैम। गाइस कैड कैम का सिलेबस आप देखो कितना छोटा सा है, लेकिन 20 नंबर का आने वाला है, 20 मार्क्स। ये बहुत बड़ा लीडिंग पॉइंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने दूसरे एग्जामिनेशन के लिए कैड कैम नहीं पढ़ा है और उसके लिए बिल्कुल नया होता है। और अगर बिल्कुल नया है तो आप लोग ये बात समझ लो कि फिर आप लोग इसमें तैयारी में, अगर आपने कैड कैम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को थोड़ा सा अगर अच्छा कर लिया ना, तो आप ये समझ लो कि आप लोगों का सिलेक्शन डन है, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉम, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ के जाएंगे। लेकिन कैट कैम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से वो स्टूडेंट का तैयार होगा जो सच में सिलेक्शन के बहुत नजदीक होगा, राइट। तो गाइज अगर आप लोग इन सारे सिलेक्शन प्रोसीजर को देख रहे हो और अगर आपको भी ये फील आ रहा है कि सर बात तो सही कह रहे हैं, कैट कैम हर कोई पढ़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही मार्केट में इसका डेटा अवेलेबल है, ना ही प्रूफलेस, सॉरी एररलेस बोल दो, या फिर फुल प्रूफ कंटेंट अवेलेबल है, ना ही कोई पढ़ाने वाला है। तो फिर कैसे होगा? लेकिन आप लोग इंजीनियर अड्डा पे हो, कैड कैम इंडस्ट्रियल मैं खुद पढ़ाने वाला हूं आप सभी लोगों को, और 20 नंबर तो पक्के करा के ही छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए, राइट। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलवे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शनल, पर्ट एंड सीपीएम, ये सारी चीजें जो बहुत टफ होती हैं, ये कौन पढ़ाएगा? सिविल इंजीनियरिंग किंग रजत सर पढ़ाने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, एरर लेस कंटेंट वो आपको देने वाले हैं। कब से देंगे, कैसे देंगे, वो भी बता देता हूं। मैं कैसे आप लोगों को सारे सेशंस दूंगा वो भी बता देता हूं। फटाफट से देख लो गाइस, जब भी कभी आप लोगों को देखना हो, चेक करना हो, तो आप लोग क्या करना, आप लोग इसमें जाना, यहाँ पर गूगल क्रोम में, यहाँ पर लिख देना अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 लिख करके वेबसाइट में जाना, राइट। आप लोगों को बिल्कुल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ। ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में देखो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जेकेएसएसबी जेई लिखा है। यहाँ पर जाकर के जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, आपको पर्ट और सीपीएम देखना है कि रेलवे कौन पढ़ाएगा, पर्ट सीपीएम कौन पढ़ाने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पर इस तरह नीचे जाना, यहाँ पर देख लेना लिखा होगा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में क्लिक करोगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज बता दूं कि ये सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है मंडे से, दैट इज 9 जनवरी से। पर्ट सीपीएम आप लोगों को खुद रजत सर पढ़ाने वाले हैं, देख रहे हो, राइट। साथ में सोम आर के सर पढ़ा ही रहे हैं, और साथ में इन्वायरमेंटल प्रमोद सर पढ़ा रहे हैं। मतलब 3x स्टडी भी हो रही है और आप लोगों का ये सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है, जो शायद तुम आप लोगों को हर जगह नहीं मिलेगा। तो अगर मिल रहा है तो इसका फायदा उठाएं। कैड कैम और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो गाइज अगर आप लोगों के पास ये दो ऑप्शंस हैं
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन दोनों ऑप्शंस का यूज जरूर करें। सिविल इंजीनियर वाले बैच का यूज करें, और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बैच का यूज करें, और जा करके खुद को इनरोल कराएं, क्योंकि तैयारी एक लेवल हटके करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचना, जिस तरीके से सिलेक्शन लेने वाला टॉपर सोचता है वैसे सोचना है। और जो भी सिलेक्शन लेने वाला है उसने खुद को अपने इस बैच में एनरोल कराया ही होगा, 110% कराया होगा। देन मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार, जस्ट गो एंड हैव दिस बैच। अब ये बैच आपको 10,499 का दिख रहा है, बट नो प्रॉब्लम, वी हैव द मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड, और वो शिवम सर बताने वाले, और वो क्या है, दैट इज Y166। Y166 लगाओ और इसको अप्लाई कर दो। जैसे तुम इसको अप्लाई करोगे ये बैच 2400 रुपीज का हो जाएगा। Y166 ये बैच, ये जो कूपन कोड मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Y166, इससे आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का भी बैच सबसे सस्ता मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बैच सबसे सस्ता मिलेगा। और जो मैंने मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बताया उसके बारे में सोचना कि वो सारे स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। डेटा तुम्हें जिस जगह मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप लोग समझदार हैं और चाहते हैं सिलेक्शन लेना, चाहते हैं अपनी एक सीट पक्की करना, तो फिर उन सब्जेक्ट्स को तैयार करके जाना, चाहे जैसे करो, बाय हुक बाय क्रुक, कहीं से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिलेक्शन के लिए वो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक सजेशन चाहिए तो सजेशन मैंने दे दिया है, कूपन कोड भी बता दिया है, बैच भी बता दिया है, मैक्सिमम डिस्काउंट भी बता दिया है। तो सिलेक्शन के लिए डिसीजन आपका होगा। बाकी मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।